तो चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए दीनदयाल महाप्रशिक्षण अभियान की शुरुआत की। इस प्रशिक्षण महाअभियान में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। तो सीएम ने किसान कल्याण वर्ष के संबंध में बैठक कर विभिन्न योजनाओं और कार्यों की समीक्षा की। साथ ही बड़नगर विधानसभा क्षेत्र के निवासियों ने नाई खेड़ी नागदा रतलाम मां की स्वीकृति मिलने पर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर आभार व्यक्त किया। इसके अलावा सीएम ने इंदौर में मीडिया से चर्चा कर किसानों के लिए गेहूं खरीदी पर बोनस देने का ऐलान किया। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए दीनदयाल महाप्रशिक्षण अभियान की शुरुआत की। इस प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य पार्टी की विचारधारा और सरकार की उपलब्धियों को तकनीक के माध्यम से जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना है। इस प्रशिक्षण महाअभियान में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। एमपी के विभिन्न जिलों में आयोजित इस महाप्रशिक्षण अभियान में कार्यकर्ताओं को कुल 14 विषयों पर विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और कार्यशैली के साथ साथ संगठन और विचारधारा से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रशिक्षण शामिल है। कार्यशाला में चंबल, ग्वालियर, सागर, नर्मदापुरम और भोपाल संभाग के कुल 23 जिलों से 400 से अधिक विषय वक्तागण शामिल हुए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि भाजपा एक विचारधारा आधारित पार्टी है। इससे संगठन में समय समय पर कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किए जाते हैं। बदलते दौर में सोशल मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। प्रशिक्षण वर्गों में इस पर विशेष फोकस किया जा रहा है। ये प्रशिक्षण वर्ग कार्यकर्ता निर्माण का महत्वपूर्ण माध्यम है। नीचे मंडल तक होना है, जिले तक होना है, उसकी आज कार्यशाला है। जो वक्ता वहां जाएंगे उनको विषय के बारे में बताना और वो वक्ता फिर नीचे जाके वो विषय को प्रतिपादित करे। क्योंकि हमारी पार्टी हमारी विचारधारा आधारित पार्टी है, हमारी कार्य पद्धति अलग है। इसलिए समय समय पे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना और अपनी पार्टी की कार्यप्रणाली और हमारी जो कार्य पद्धति है और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है उससे अवगत कराना, ये हमारी सतत प्रक्रिया है। उसके अंतर्गत सोशल मीडिया की महत्ता है तो उस पर भी फोकस है और बाकी विषय पे भी फोकस है। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसान कल्याण वर्ष के संबंध में बैठक कर विभिन्न योजनाओं और कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा में किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार गेहूं खरीदी पर 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देगी और पंजीयन की अंतिम तिथि 7 मार्च से बढ़ाकर 10 मार्च कर दी गई है। वहीं उड़द खरीदी पर 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने की भी घोषणा की गई है। योजनाओं के बलबूते पर हम किसान कल्याण वर्ष को सफल बनाना चाहते हैं। उस सिलसिले में उड़द का प्रोत्साहन देकर जो 600 रुपये कुंटल का बोनस हमने अनाउंस किया है, हम चाहेंगे कि शीघ्र अतिशीघ्र जहाँ जहाँ तुरंत बुआई का समय आ गया वो सब भाई बहनों से निवेदन करते हैं कि वो उड़द लगाए ताकि ठीक से उनको इस बोनस का लाभ मिले और अगली फसल की इसके बाद की तैयारी उनके पास हो जाए। इस साल हमने कोशिश करेंगे कि हर हालत में किसानों को बिजली दिन दिन में दे करके उनकी जो कठिनाई है हम अपने उस निर्णय की तरफ बढ़ेंगे कि किसानों को रात के समय बिजली से सिंचाई के समय होने वाले संकटों से बचा सकें। गेहूं खरीदी के लिए गेहूं के प्रोत्साहन के साथ मध्य प्रदेश का किसानों का भी और राज्य सरकार का इस भाव में आनंद है कि हम अपने किसानों के लिए जो 2585 रुपये प्रति क्विंटल भारत सरकार ने MSP डिक्लेयर किया है, इस दाम को बढ़ाते हुए MSP पे 40 रुपये कुंटल राज्य सरकार अपना बोनस डिक्लेयर करके 2625 रुपये कुंटल खरीदेगी। और ये भी उल्लेखनीय कि हमारे संकल्प पत्र में
28 सरकार तक 2700 रुपये क्विंटल की बात है। तो उम्मीद करेंगे धीरे धीरे करके हम निश्चित रूप से आने वाले समय में इसको क्रॉस करेंगे। ये किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता भी है और हमारा ये आग्रह भी है कि हमारे राज्य के किसान समृद्ध हो, आगे बढ़े। बड़नगर विधानसभा क्षेत्र के निवासियों ने नाई खेड़ी नागदा रतलाम मार्ग की स्वीकृति मिलने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर मुलाकात की और उनका आभार व्यक्त किया। क्षेत्रवासियों ने कहा कि इस मार्ग के निर्माण से क्षेत्र में आवागमन की सुविधा बेहतर होगी और विकास को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने भी लोगों को आश्वस्त किया कि प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। आज तो वास्तव में आप सबके साथ बहने भी है, आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। सच में दिल से आपके बीच में हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी, जिनके नेतृत्व में देश दुनिया के सामने अलग प्रकार से दिखाई दे रहा है और बड़नगर भी कम नहीं पड़ता है। बड़नगर विकास के मामले में सबसे आगे रहेगा, ये पक्की बात मैं ये गारंटी देता। और आपने देखा भी है बड़नगर के लिए बाबा महाकाल की कृपा भी है, चंबल गंभीर सबका आशीर्वाद और हमारे सारे देवी देवताओं का। इसलिए प्रधानमंत्री ने जब पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन किया, सबसे ज्यादा लाभ बड़नगर को मिलने वाला है, ये पूरे क्षेत्र को मिलने वाला है। क्योंकि बड़नगर अपना बड़नगर नहीं, ये इंदौर उज्जैन का मेट्रोपॉलिटन सिटी का हिस्सा बना। तो हमारी ये पूरी एक तरह से महानगर की जो संकल्पना है, उस महानगर की संकल्पना में बड़नगर की सबसे बड़ी भूमिका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा में किसानों के लिए गेहूं खरीदी पर बोनस देने का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि 2585 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी पर 40 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया जाएगा, जिससे किसानों को कुल 2625 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिलेगा। वहीं गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन की अंतिम तारीख 7 मार्च से बढ़ाकर 10 मार्च कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। साथ ही उन्होंने यूपीएससी में टॉप 10 में जगह बनाने वाले मध्य प्रदेश के भोपाल के ईशान और धार के अक्षर को बधाई दी और रंगपंचमी की अग्रिम शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किसान कल्याण वर्ष होने के नाते से किसानों को लेकर एक बड़ा निर्णय करने जा रहे हैं, जिसमें सरकार के द्वारा जो 2585 रुपये क्विंटल गेहूं खरीदने का एमएसपी रेट है, उस पर 40 रुपये क्विंटल का बोनस देते हुए 2625 रुपये क्विंटल खरीदने का हमारी सरकार ने निर्णय किया है। साथ ही साथ किसानों को गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन की तारीख जो 7 तारीख को थी, उसको 10 तारीख तक बढ़ाने की घोषणा की गई। एक और निर्णय किया है कि हमारा प्रयास रहेगा किसानों को जब खेती का समय हो तो दिन में ही बिजली मिले। रात में बिजली देने से किसानों को जो कष्ट होता है, पानी फेरने में, प्यामाल लगाने में, कभी कोई जानवर काट ले, रात के समय के जो कष्ट है वो उल्लेख करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कई किसान के कल्याणकारी योजना लगातार हम जारी रखेंगे।